अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई की तरफ से कमेंट आया कि हज़रत मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत बहुत सारी जगहों से इलाज कर कर के मैं थक चुका हूँ। कोई ऐसा उपाय बता दीजिएगा जिससे कि मेरी कंडीशन ये है। उन्होंने बताया कि नफ्स के अंदर टाइटनेस और सख्ती और इरेक्शन पावर बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, अगर प्राइवेट पार्ट में सख्ती और तनाव नहीं आ रहा है और आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सिर्फ दो चीज़ें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कितनी? दो चीज़ें। अब इन दो चीज़ों को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अब आइएगा वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपको सुहागा ले लेना है 3 माशा, और दूसरे नंबर पर आता है शहद, यह आपको ले लेना है 2 तोला। सुहागा को बारीक पीस के पाउडर बना लें और शहद में अच्छी तरीके से इसको खरल करना है। कम से कम 3 घंटे आपको खरल करना है। ठीक है, जब इसका पेस्ट की तरह जब बन जाए, इसका पेस्ट बन जाए, तो इसे आप किसी चीज़ में करके रख लें। और जब आप रोज़ाना रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो सोने से पहले नसों पर, प्राइवेट पार्ट की नसों पर इस लेप को लगा लेना है और ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह सूती बांध लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अमल करना है। इस अमल को आप करिएगा, इस नुस्खे को आप अपनाइएगा, फिर आप देखिएगा जो नसें कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बचपन में हाथ से गलती कर लेते हैं, हस्तमैथुन कर लेते हैं और नादानी की वजह से गलत दोस्तों के साथ में रह करके अपनी जवानी को बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर किसी के साथ में ऐसा हुआ है कि उन्होंने हस्तमैथुन किया जिसकी वजह से नसें बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, प्राइवेट पार्ट में तनाव आना बिल्कुल बंद हो गया है, सख्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो फिर ये दो चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। फिर भी अगर कोई नामर्दी का शिकार हो गया है, या मान लीजिएगा कि टाइमिंग, इरेक्शन पावर, बहुत सारे लोगों को धात की, जिरियान की प्रॉब्लम है, नाइट फील्ड की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को गठिया की प्रॉब्लम हो गई है, भगंदर बवासीर की बीमारी लग गई है। अगर कोई भी मरज़ आपको है तो इस नंबर पे मैंने नंबर दे दिया है, इस पर कॉल करके मेरे यहाँ से आप दवा मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।